चलिए आज छोटा सा टॉपिक लेती हूँ, जीवन और मानवता। हमने इमोशनल थोड़ा सा है, हमने प्रेम के फूलों की तो बहुत बातें की, लेकिन उनकी जड़ों की फिक्र हम नहीं करते। पेड़ पौधे हैं, पानी कहाँ देते हैं? जड़ में। ऐसे ही अब बच्चे का संस्कार किया हमने, हैं अन्नप्राशन, और भी आगे आगे होते चले जाएंगे। तो जड़ों की मतलब हम अपने संस्कारों को ना भूलते जाएं, उसको ध्यान में रखें। फिर एक इसमें उदाहरण आया था, कहते हैं कि मनुष्य तो बांस का एक टुकड़ा है, बस बांस की एक पोली पोंगरी बोलते हैं उसको, जो होती है ना बांस में छेद, प्रभु के होठों से लग जाए तो अभिप्राय का जन्म होता है, संगीत का जन्म होता है, अर्थात अर्थ का जन्म होता है, महिमा प्रकट होती है। संगीत छुपा पड़ा है बांस के एक टुकड़े में, मगर उसकी जादुई स्पर्श के बिना संगीत प्रकट नहीं होगा। कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति भी पूजा व श्रद्धा से भरे हृदय से स्पर्श के समक्ष सप्रमाण हो जाती है। प्रेम से भरी आंखें प्रकृति में ही परमात्मा का अनुभव कर लेती हैं। सारी बात परमात्मा से जुड़ने की है। मैंने जैसे बच्चे आप पढ़ रहे हो कर रहे हो, भगवान कृष्ण जी ने सबसे पहले बांसुरी बजाई, उससे पहले किसी भी उसका वर्णन हम नहीं देखते पुराणों में या वहाँ, या किसी इंस्ट्रूमेंट का किसी ने सदुपयोग किया हुआ। अब मैं इमेजिन कर रही थी कि भगवान कृष्ण जी गाय चराने गए या दोस्तों के साथ मिल बैठ रहे हैं या जंगल में घूम रहे हैं, तो उनको कैसे अनायास एक बांसुरी, वो बिली उसमें उन्होंने होल बनाए और होठों से लगाई होगी। गरीब थे, कोई बहुत अच्छे संपन्न परिवार के उस समय नहीं थे वो, जब उनका बचपन अयोध्या यशोदा माता के घर में गुजरा। हम अब कहानियाँ बना लेते हैं कितने संपन्न थे होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन उनकी अवस्था जो चित्रित की जाती है पुराणों में या इसमें भागवत में, तो ये कहीं भी वो दिखाते बहुत ये थे वो थे। लेकिन मैंने कल्पना करी वो दोस्तों के साथ भटक रहे हैं जंगल में, खेल को बांसुरी को उन्होंने थोड़ा सा तराशा, होल बनाए तो उसमें सुर निकाला है। अच्छे माउथ ऑर्गन जैसे होता है, आम की किसी बच्चे के हाथ में दे दो, आपके हाथ में, तो हम नहीं बजा पाएंगे, लेकिन जो संगीतज्ञ है, जो उसको बजाना और सुनना समझना जानते हैं, वो कितनी सुंदर धुन निकाल लेते हैं। इसी तरह से बांसुरी को पहली बार जब कृष्ण भगवान जी ने बजाई होगी तो सब आश्चर्यचकित हो गए, और वो तो ईश्वरीय शक्ति से भरे हुए थे। तो जैसे मान लो 100 गाय लेके चरा रहे हैं, शाम को एकत्र करना, तो उनकी बांसुरी की धुन से सब गायें एक जगह इकट्ठी हो जाती थी, उनको लेके घर अपने उधर आ जाते थे। इसी तरह से जब और अपने घर में, और उस समय का इमेजिन करो, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, दूर कहीं से बांसुरी की आवाज़ आती है, तो आज भी हमें क्या महसूस होता है हैं कि दिव्य आवाज़ है, ये मन को वो आकर्षित कर रही है, और ये कितनी सुंदरता से बजा रहा है वो फलाना बंदा। तो आवाज़, उसके साथ संगीत मिल गया, और बजाने वाला जो है एक्सपर्ट, वो 3 चीज़ें जोड़ी तो ध्वनि निकली, और उसने उसको जिस प्रकार बांसुरी को कृष्ण जी ने स्वर में किया, उसी प्रकार मानव भी संस्कारों, विचारों व ज्ञान के द्वारा स्वर में हो जाता है, जो अपने विचारों द्वारा समाज को उल्लसित कर देता है। ये सब दिव्य स्पर्श व प्रेरणा द्वारा ही संभव है। जैसे तुमने अभी इतनी अच्छी बातें करी, 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट लगाए होंगे, हम सब लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहे थे कि सच बता रही हूँ, मैं ये भी सोच रही हूँ कोई गलत चीज़ तो नहीं उसमें आई कि उसको सुधारा जा सके, लेकिन तुमने बड़ी अच्छी तरह से हर एक चीज़ को समझा, इसको और परिष्कृत करने की आवश्यकता है, और उसको बीच में खोजने की ज़रूरत है, और फिर अगली बार जब बोलोगे तो उससे भी सुंदर हो जाएगा। प्रकृति ही परमात्मा का अनुभव कर लेती है। प्रेम से भरी आंखें
प्रकृति में भी परमात्मा का अनुभव कर लेती हैं। होता कि नहीं, हम नेचर में घूम रहे हैं, जब उसको ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, फूल भी अच्छे लगते हैं, पेड़ भी अच्छे लगते हैं। कोई तो इतने वट वृक्ष बड़े बड़े होते हैं कि भगवान तूने पहला रोप कहाँ लगाया होगा, कहाँ से ये इतना बड़ा जंगल बन गया एक ही पेड़ से। मैंने कलकत्ता में देखा हुआ है, और भी एक दो जगह है, बहुत विशाल हो जाते हैं। तो उसमें जब ईश्वर की शक्ति से हम जोड़ते हैं तो वही चीज़ सुंदर हो जाती है। जैसे उससे हम जुड़े, जैसे वीणा पड़ी रहेगी, सितार पड़ी हुई है या कोई और इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, तो जड़ है वो, चेतनता कौन दे रहा है? जब आप उसको थोड़ा सा झंकृत करते हैं तो उसमें से स्वर निकलता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं या समझाने वाले से हम सीखते हैं तो उसी की सुंदरता बढ़ जाती है। वीणा पड़ी रहेगी पर छंद पैदा ना होगा, हृदय तो रहेगा, श्वास भी चलेगी पर प्रेम की रसधार ना बहेगी। वृक्ष भी होंगे पर फूल ना खिलेंगे, जीवन में फल ना आएंगे, परमात्मा से जुड़े बिना कोई भी परितृप्त नहीं हो सकता। हमने केवल फूलों के संबंध की बातों की हैं पर उसकी जड़ों के बारे में नहीं सोचा। हम दूसरों को अहिंसक या करुणावान होने या प्रेम पूर्वक पूर्ण होने के लिए कहते हैं, यहाँ तक कि शत्रु से भी या पड़ोसियों से भी प्रेम करने के लिए भी कहते हैं। पर क्या हम सब प्रेमपूर्ण प्राणी बने? कल के भी लेक्चर में मेरा यही था कि अपनी कमियों को हम देखें, कहाँ का छिद्र है। छिद्र शब्द उस मंत्र में कई बार आया था। अन्य सभी से प्रेम करना सरल सा लगता है, कहना भी सरल सा लगता है, पर सवाल तो ये है कि हम प्रेम पूर्ण हुए हैं। हम सबको ही दुला नहीं सकते, प्रेम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम सबको स्वीकार तक नहीं करते कि प्रेम कैसे करेंगे। हकीकत तो यही है कि असली फूल सुगंध देता है पर सुंदर है, पर हर क्षण वो बदल रहा है, ये भी हकीकत है। बड़ा सुंदर आगे इसमें आया है, आज वह है गुलाब का फूल की कल्पना करिए या किसी भी सुंदर सूरजमुखी का फूल इतना बड़ा था, हवाओं में, धूप में और वर्षा में नाचता हुआ, वह आज है, कल उसका अस्तित्व कहाँ रहेगा। हम सोच भी नहीं सकते कि जिस रहस्यमय ढंग से वह आया उसी रहस्यमय ढंग से वो विदा भी हो जाता है। इसी प्रकार उसकी असली प्रेम भी असली फूल जैसा ही होता है। यदि वह पवित्र व निस्वार्थ है तो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है अवश्य, और अपनी पवित्र सुगंध की छाप छोड़ जाता है। और आगे नहीं पड़ती, समय की सीमा है। तो मेरा इसमें भाव ये है कि हम अपने छिद्र देखें, अपनी कमियों को देखें, कहाँ कहाँ हमारे अंदर सुधार की आवश्यकता है। जाने अनजाने हमारे व्यवहार से दूसरे प्रेरित होते हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन हो सकता है कोई गलतियाँ हों तो उस समय सावधान रहे, ये चीज़ फलाने की मेरे अंदर ना आए, ये चीज़ या भाव या संस्कार या उसका ये व्यवहार मेरे भगवान मेरे अंदर ना आ जाए। मैं फूल की तरह से खिला रहा हूँ, सुगंधी भी फैलाऊँ और सुंदरता भी दिखाऊँ। और वो तो समय है सबके साथ, धीरे धीरे उसने भी नष्ट होना है, मिट्टी में मिलना है, फिर नए रूप से आना है। ये प्रकृति का नियम है, हम सब जानते हैं। ईश्वर हम सबको ये चीज़ें समझने की शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे और तेज और ओज भी दे, क्योंकि हम अल्पज्ञ प्राणी हैं, बहुत अल्पज्ञ है। छोटी छोटी चीज़ से ने ईर्ष्या द्वेष ये सब आ जाते हैं, ये भी जन्मजात हमारे साथ लगे हुए हैं, हम जानते हैं। लेकिन ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, बुद्धि के साथ जुड़ करके जब हम इन चीज़ों को अलग रख करके जीते हैं, प्रेम कर सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं, तो ईश्वर की कृपा बरसती है। और हम सब इसी तरह से आगे आगे बढ़ते रहें। और सबका धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर सबको सुख दे, स्वस्थ दे और निरोगी काया दे। ओम शांति।